नमस्कार। असली मरीज की असली कहानी, ऐसे 100 इंस्पायरिंग केसेस जहाँ से हमको कुछ नया सीखने मिलेगा, वो सीरीज़ का 5वां किस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा आप गौर से सुनिएगा। एक आज से कुछ साल पहले एक 20-25 साल के बीच का एक लड़का आया दिखाने के लिए। पूछा क्या हो रहा है, तो उसको आँत का रास्ता एक रुक गया था, बड़ी आँत में जगह रुकावट आ गई थी, पेट फूल गया और उसकी वजह से उसके कुछ ऑपरेशंस भी हुए थे। नेक्स्ट करिए। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। बेसिकली ये हमारा पेट है, छोटी आंत के बाद एक बड़ी आंत आती है। बच्चे को यहाँ इस जगह पे रास्ता ब्लॉक हो गया था और वहाँ मल जमा होने के कारण बाहर कुछ ऑपरेशन किया और रास्ते को यहाँ से खोल दिया। ये रास्ता पेट के बाहर निकाल दिया ऐसे, ताकि जो भी खाना खाएगा वो आंत में होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर थे उसने गलत काम नहीं किया, काम सही किया था। ये रास्ते को आगे जांचने की कोशिश की कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ, क्यों ब्लॉक हुआ। कुछ कारण नहीं मिल रहा था। 6 महीने से पेशेंट सब जांच करा रहा था। तो फिर ऐसे केस में हमने पेशेंट को बोला कि देखो एक केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल केस है, आप एक काम करिए, आपके सब फाइल मेरे पास छोड़ के जाइए। दूसरा, आपने जो सीटी स्कैन कराया उसकी मुझे CD दीजिए, मेरे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसको डिटेल में अभ्यास कर सकता हूँ, उसका स्टडी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट, तो हमने पेशेंट का सीटी स्कैन मंगवाया, दूसरे का बट ऐसे ही कुछ सीटी स्कैन दिखता है। एक सॉफ्टवेयर की मदद से हमने उसमें से 3D बनाया, सेम 3D मॉडल बनाया पेशेंट का, प्ले करिए। नेक्स्ट, तो ये 3D मॉडल बनता है। बेसिकली सेम चीज़ को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ये बोन है, ये आंत का पार्ट है, सब अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद में हम सेम सॉफ्टवेयर में बाकी का फालतू हिस्सा निकल जो हमको काम करनी है, हमने बोन भी हटा दिया सॉफ्टवेयर में ही। नेक्स्ट करिए। तो जो बच्चा वो सिर्फ आंत का 3D मॉडल बचा है। नेक्स्ट करिए। तो ये आंत का 3D मॉडल है, इसको भी हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। बेसिकली क्या देखने को मिला कि बड़ी आंत का एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे, 2 दिख रहे थे आंत। अब यहाँ के हम रुक गए कि एग्जैक्टली क्या है, 2 आंत क्यों दिख रहे हैं। फिर हमने पेशेंट के पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। फॉर्चुनेटली पेशेंट के पास में 20-22 साल पुराने ऑपरेशन का रिकॉर्ड था। हुआ ये था कि पेशेंट के लाइफ के ज़िंदगी के पहले साल में उसका आंत रुक गया था। उसको एक हर्षस्प्रुंग डिसीज नाम की बीमारी थी, उसके लिए उसका ऑपरेशन हुआ था। और तब जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसने अच्छा ऑपरेशन किया, कोई गलत काम नहीं किया था। बेसिकली ये हुआ था कि जैसे ये बढ़िया था, ऐसे यहाँ रास्ता खराब था इतना, तो डॉक्टर ने इतने हिस्से को हटा दिया और वापस कैसे नहीं मैं समझाता हूँ मैं आपको। बाद में बड़ी आंत का जो रास्ता है वो ऐसे, नीचे का रास्ता है, बीच का रास्ता डॉक्टर ने हटा दिया और ये आंत को यहाँ लाके जोड़ दिया ऐसे, और इसको यहाँ जोड़ा था। कई लोग जोड़ते, कई लोग नहीं जोड़ते, आजकल लोग नहीं जोड़ते हैं। तो क्या हुआ कि 2 रास्ते थे, बट वो बहुत छोटा होता है। ये रास्ता है ना, हार्डली 2-3 सेंटीमीटर का होता है, कुछ नुकसान नहीं करता है। कोई भी कारण से 20 साल के अंदर यहाँ मल जमा होना शुरू हुआ और ये हिस्सा इतना बड़ा हो गया पूरा, उसमें मल जाम हो गया और प्रेशर से सब रास्ते को बंद कर दिया। यहाँ दिख रहा है कि ये जो ओरिजिनल रास्ता है, दूसरा यहाँ से छोटा 2 रास्ते हैं। हमने फिर ऑपरेशन में मरीज को लेके इतना पार्ट हटा दिया और इसको नीचे कंटिन्यू रखा और पेशेंट सही हो गया। अभी आपको लगेगा कि चलो इसमें तो अच्छा हुआ, सॉफ्टवेयर से फायदा हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट 2 बात जो इस पेशेंट में थी, पहला था कि जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने पूरा ऑपरेशन का डॉक्यूमेंटेशन किया। उसने क्या किया था, क्या बीमारी थी, वो डिटेल में लिख के रखा था। वो फाइल हमको मिली, इसलिए हमको सब आइडिया है, अदरवाइज हम सोच भी नहीं पाते ये सब चीज़। दूसरा, मरीज ने 20 साल के बाद भी अपनी पुरानी फाइल संभाल के रखी थी। उसको ऐसा नहीं था कि तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो गया था, ऑपरेशन के 10-12 साल बाद प्रॉब्लम तो शुरू हुआ था, फिर भी उसने पूरी फाइल संभाल के रखी। ये 2 चीज़ नहीं होती तो आज हम उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे 2 ही आपको चीज़ कहनी है। एक बात कि आपके पास कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन कराते हो, उसके सभी कागज़ को संभाल के रखिए। कभी कभार लगता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, अभी उसमें क्या और कुछ करने की ज़रूरत है, फाइल क्या क्यों चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी फाइल फ्यूचर में काम आ सकती है। हो सकता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, सब सही हो गया, 3 साल के बाद वहाँ आँत चिपक गया और फिर डॉक्टर को पुराने रिकॉर्ड्स में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे किस्से कई बार आते हैं, लेकिन लोग गौर नहीं करते हैं। लोग को लगता है कि ये फालतू है। हमने बहुत बार देखा है, ज़्यादातर लोग 5 साल से पुरानी फाइल रखते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है।
आप अपने सभी रिकॉर्ड्स रखिए। दूसरा, एज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर ने भी डॉक्यूमेंटेशन किया, जो पूरी फाइल में लिखा है, वो भी बहुत उपयोगी हुआ। तो सब डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी सीख है कि हम जो भी करते हैं उसको हम लिख के रखें, अच्छे से लिख के रखिए, है ना। अभी हमने क्या शुरू किया है कि हम जो भी वर्क करते हैं, जहाँ भी हमको लग रहा है कि कोई केस मुश्किल है, डिफ़िकल्ट केस किया है, तो हम ऐसे उसका ड्रॉ खुद बनाते हैं। एक मेरे ही पेशेंट है, मैंने उसका खुद ड्राइंग बनाया है कि इसमें पैंक्रियाज में, आंत में हमने कई जगह जोड़े थे, तो क्या क्या किया है और कैसे जोड़ा है, ये हम पेशेंट को लेमिनेशन करके दे देते हैं और बोलते हैं कि संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसके बिना फ्यूचर में कोई भी इशू आएगा, कोई डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। तो आप सबके लिए 3 सीख है। एक, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्यूमेंट जो भी है उसको ध्यान से लिखे, अच्छे से लिखे, ड्रॉ करके दे। और तीसरा, जहाँ जब भी ज़रूरत है वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, तो मुश्किल केस में भी हेल्प मिल सकती है। आखिरी एक भी चीज़ इसमें और भी था कि हमने इसमें 2 से 3 घंटे का समय निकाला था। मुश्किल केस ऑपरेशन में हो, मरीज का हो या ज़िंदगी का हो, उसके पीछे हार्डवर्क के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो भी हमको संभाल के समझ के रखना चाहिए। धन्यवाद।